नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 20 दिसंबर है। आज सभी बच्चे पंचकुला जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं वो भी जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। तो आज जो है एसएससी का घेराव किया गया है और उनका जो लीडर है, जो है बच्चों का जो लीडर है वो है रवि आज़ाद, है किसान नेता है भाई। इस आंदोलन में किसी भी टीचर को नहीं बुलाया गया है क्योंकि ये वो जरूरत भी नहीं है भाई, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, आपके हक की लड़ाई है। ठीक है, आपके खाने और सोने का प्रबंध रवि आज़ाद ने कर दिया है, पर रवि आज़ाद ने कहा है कि एक रात एचएसएससी के आगे सोना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हरियाणा को पता चलना चाहिए कि अभ्यर्थियों का दर्द क्या होता है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी सीटर बैठे हैं उन सीटरों का जो पर्दाफाश हुआ है, किसी ने पेपर लीक करवाए थे उसका भी पर्दाफाश हुआ है। आज क्या क्या कार्रवाई होगी वो भी बताऊंगा मैं, आज बैठक भी होगी वो भी बताऊंगा मैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो बात करते हैं हम। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज और हंगामे के आसार हैं भाई। ठीक है ना। भर्तियों पर विपक्ष करेगा वार, कुंडली निकाल सत्ता पक्ष बंटवार को तैयार। तो आज एचपीएससी और एचएससी की भर्तियों पर सदन में 2 घंटे बहस होगी भाई। विपक्ष घेरेगा तो इनेलो और कांग्रेस सरकारों की कुंडली से भाजपा दे सकती है जवाब। तो खबर पढ़ लेते हैं, चर्चाएं बाद में करेंगे। एचपीएससी और एचएससी में भर्तियों में धांधली के आरोप पर सड़कों पर सरकार को घेर चुका विपक्ष आज विधानसभा में घेरेगा। अब जहां बाहर खुलकर आरोप लग रहे हैं, वहीं मामला विधानसभा में गूंजेगा, जिस पर आगे भी सर्दी में सियासत गर्म होगा। क्या है कि जिस प्रकार से विपक्ष का इस मुद्दे पर काम रोका प्रस्ताव मंजूर हुआ, उससे यह भी साफ है कि सरकार भी विपक्ष पर पलटवार करने के लिए तैयार है। इसलिए इस मुद्दे पर बहस को लेकर 2 घंटे तय कर दिए गए। 2 घंटे तक आपकी बहस चलेगी, आपकी भर्ती पर बहस चलेगी। जो धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है, सारी की सारी बातें आज हो जाएंगी। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर 20 से ज्यादा विधायक सरकार से जवाब चाहते हैं। आखिर प्रदेश में नौकरी बड़ा मुद्दा है और इससे हर युवा जुड़ा है। ऐसे में कांग्रेस इनेलो इस मुद्दे को लेकर किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाने देना चाहती। वहीं सरकार भी यह जताते हुए कोशिश करेगी भ्रष्टाचार बर्खास्त नहीं होगा और नागर का उदाहरण सदन में रख रखाव कर सकती है। पिछले दिनों एचपीएससी में डेंटल सर्जन और एचसीएस प्री एग्जाम में धांधली उजागर हो चुकी है, सबने देखा है भाई, जिसमें एचसीएस अनिल नागर को बर्खास्त भी किया जा चुका है। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले सदन की कार्रवाई शुरू होने से एक दिन पहले ही गुरुवार को विजिलेंस ब्यूरो से बयान जारी कराकर काफी कुछ स्पष्ट कर दिया था, परंतु विपक्ष आरोप लगाता है कि इस मामले में ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें गठबंधन सरकार बचाना चाहती है। इस मामले पर सदन में पक्ष और विपक्ष को पूरा टकराव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि गठबंधन सरकार भी इनेलो के कांग्रेस सरकार में हुई भर्तियों की पूरी कुंडली साथ लेकर आएगी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो विधायक अभय चौटाला के साथ सीधी बहस हो सकती है। विपक्ष इस मामले को लेकर सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी घेरे हुए है। तो भाई जो नागर फंसा था ना, जो नागर फंसा था भर्तियों घोटाले में, तो उसको बचाने में लगी हुई है बीजेपी सरकार, ऐसा इसमें बयान दिया गया है। और आज जो आपकी बैठक होगी, 2 घंटे आपकी बैठक चलेगी। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल और भी सारी भर्तियों पर जो है बात होगी। इनके बारे में क्या धांधली हुई है, क्या गड़बड़ है। गड़बड़ तो हुई है भाई, सबको पता है, गड़बड़ तो हुई है, सबको पता है। अगली खबर देख लेते हैं। सोलर गैंग ने हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के 513 युवाओं को परीक्षा पास कराकर नौकरी दिलाई थी भाई। ठीक है ना, 10-10 लाख रुपए में। कितने में? 10-10 लाख रुपए में। मुखर्जी नगर में था रोबिन का ठिकाना, बोला एक दलाल से 75 लाख लेने हैं। कितने लेने हैं? 75 लाख। और कैसे कराते थे भाई, ये बता देता हूं मैं। परीक्षार्थी से आईडी व पासवर्ड लेकर कंप्यूटर हैक करते थे भाई। क्या करते थे? कंप्यूटर हैक करते थे। पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने बताया कि वे सेटिंग करने वाले परीक्षार्थियों से आईडी व पासवर्ड लेकर कंप्यूटर हैक करते थे। पलवल का आरोपी सर्वर हैक करने में माहिर है, वह फरार है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। वही परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के यहाँ एसटीएफ ने दबिश दी कि इसके सामने आया कई विद्यार्थी विदेश में हैं और प्रिजनों का इनका एडमिशन करवा दिया है। तो भाई और भी खबर देख लेते हैं हम।
फर्जीवाड़े पर परीक्षा पास करने में चंडीगढ़ बुड़ेल जेल के हेड क्लर्क समेत 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं भाई। जो आपका मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, एसआई, कोई भी भर्ती है हरियाणा की, सारे के सारे यहाँ हेड क्लर्क के जरिए जो है लीक होती थी भाई। रकम भी बरामद हुई। कैथल की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट को मिली सफलता भाई। फर्जी कागजात बनाकर अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरों को बैठाकर प्रतियोगी परीक्षाएं पास कराने के मामले में पुलिस ने चंडीगढ़ की बुड़ेल जेल में नियुक्त हेड क्लर्क समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। यह रकम 31 अक्टूबर को हुई है। हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से ली जा रही थी। धरे गए आरोपियों में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले, दिलवाने वाले युवक भी शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। पुलिस को दी शिकायत में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट के एसआई प्रदीप कुमार ने बताया है कि रविवार को करनाल रोड पर गश्त कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि जींद जिले के गांव छात्र निवासी संजय कुमार कैथल में भैणी माजरा में मकान बनाकर रह रहा है। वह हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य युवक को बिठाकर परीक्षा पास करवाता था और नौकरी लगवाने का धंधा करता था। छात्र के संदीप की जगह बल्लभगढ़ के राहुल ने दी थी परीक्षा भाई। जो बहुत सारी सीटर बैठे हैं दोस्तों, मैंने तो पहले भी कहा था, अगर धांधलीबाजी होती है तो कोई किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिसके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, उनका तो है ही नहीं सिलेक्शन, बिल्कुल जीरो है। जिसके पास 5 नंबर है उनका भी सिलेक्शन नहीं है, वह बिल्कुल जीरो है। जिसके पास 9 नंबर है उसका भी सिलेक्शन नहीं है भाई। 9 से ऊपर वाले का उसको ऊपर लक है भाई, उसका आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि 80 में से 80 भी ले लोगे ना तब भी आपका सिलेक्शन नहीं है भाई। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा पीछे ही पीछे रहेगा। क्या फायदा पढ़ने का यार, ये एक बात बताओ। ऐसे नॉर्मलाइजेशन होता जैसे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, ऐसे ऐसे युवाओं के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा कर रही है। अब पेपर सोल गैंग जम्मू कश्मीर के 40 युवाओं को दिला चुके हैं नौकरी भाई। ये पहले ये मुद्दा उठ चुका है और अभी भी ये मुद्दा बना हुआ है। भाजपा सरकार बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी के दावों की पोल खुली और चौटाला साहब ने कहा है। देखो वैसे देखा जाए ना तो चौटाला साहब 10 साल की सजा काट चुके हैं, क्योंकि ये इन्होंने भी जेबीटी भर्ती परीक्षा में, टीचर भर्ती परीक्षा में जो है अपने बंदे लगवाए थे, उस मामले में ये 10 साल की सजा काट चुके हैं। फिर भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में नौकरियों में जमकर धांधली हो रही है। लगातार भर्ती घोटाले सामने आए और प्रदेश सरकार की पोल खुल रही है। अब भाजपा किस मुंह से बिना खर्चे बिना पर्चे की बात करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस षड्यंत्रकारी है। कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी देने के कारण षड्यंत्र के तहत 10 साल तक जेल में रखा। वे रविवार को सोनीपत में जिलाध्यक्ष कृष्ण मलिक के आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यूपी के चुनाव में जनता भाजपा को और जजपा को सत्ता से बाहर करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जहां तक शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल कराने का सवाल है तो भाजपा के पास आजकल उल्टे सीधे काम करने के लिए पूरा वक्त है, ऐसा चौटाला साहब ने कहा है। और अगली खबर देख लेते हैं भाई। सिपाही भर्ती परीक्षा पर फिर उठे सवाल। 11 दिसंबर को जारी हुआ परिणाम और 17 से हुए फिजिकल, मेडिकल नहीं हुए, गलत लिखा है इसने। छात्र के संदीप की जगह बल्लभगढ़ के राहुल ने दी थी परीक्षा भाई। ये सीटर था भाई, ये सीटर था। संदीप की जगह राहुल ने परीक्षा दी थी भाई। ये सीटर बैठा था। सीटर दोस्तों एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा सीटर बैठे थे। और सोचने वाली बात है भाई, सीटर का भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि अगर 80 में से आप 80 भी ले लोगे तब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ऐसा नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है ये। भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और 4 गिरफ्तार कर ली भाई। कैथल के भैणी माजरा से पकड़े चंडीगढ़ बुड़ेल जेल का हेड क्लर्क था सरगना इस वॉइस का। जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, एसआई या कोई भी भर्ती लगा लो, सारे के सारे पेपर लीक यहाँ से होते थे भाई। सारे के सारे पेपर लीक यहाँ से होते थे। तो भाई कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं। कहीं ये मत सोचना कि मेरे इतने नंबर आ गए हैं, इतने मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर हैं, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। जिन बच्चों ने केस किया उनका फिजिकल करा दिया गया है, लेकिन वो बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, अब उनका फिजिकल करा, मान ली 7 गुना बच्चे बुलाए हैं ना हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में। अब जो बच्चे केस कर रहे हैं उनका फिजिकल कराया जा रहा है, तो भाई बच्चे तो ओवर हो गए ना 7 गुना से ज़्यादा। ये तो है ना, ये बहकावे वाली बात हो गई भाई, ये चुप हो जाएगा, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होगा ना।
उसका फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आएगा, बस उसका फिजिकल में नाम दे दिया। परीक्षा में पास होने पर संजय के घर 7 लाख रुपए लेकर पहुंचा था साथी संदीप। आरोपी से कई परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले जिन पर राहुल की लगी थी फोटो। राहुल और चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में फैला है ये जाल। तो भाई ये जो गिरोह है ये पकड़ा जा चुका है। मूल रूप से जींद के छात्र का रहने वाला है। बुड़ेल जेल से नियुक्त हेड क्लर्क संजय कैथल में बनाए घर से चला था गिरोह। पुलिस के अनुसार इस पूरे गिरोह का सरगना चंडीगढ़ बुड़ेल जेल में हेड क्लर्क संजय है, जो मूल रूप से जींद के छात्र गांव का रहने वाला है। उसने कैथल के भैणी माजरा में घर बनाया हुआ है। रविवार को छापा मारकर पुलिस ने संजय के घर से उसके गांव के साथी संदीप को भी काबू किया है, जिसके स्थान पर उसने बल्लभगढ़ के राहुल से परीक्षा दिलवाई थी। इसमें सफल होने के बाद 7 लाख रुपए की राशि लेकर संदीप ने वहां पहुंचा था। पुलिस ने नकदी के साथ ही आरोपियों के पास बैंकों के 10 कार्ड, कैलरम निवासी सुशील पुत्र बलराम का मूल वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बाबलादाना निवासी राहुल पुत्र कृष्ण का आधार कार्ड, छात्रगांव निवासी सुमित पुत्र दलबीर का वोटर कार्ड, जींद के अलीपुरा निवासी सुमित गिल पुत्र रमेश का आधार कार्ड बरामद किया। कितने नाम गिनाए यार सीटर के, बहुत ज्यादा सीटर बैठे थे। साथ ही महेंद्रगढ़ जिले के गांव मालरा वास निवासी पंकज पुत्र विजेंद्र का स्टोर कीपर टेक्निकल का एडमिट कार्ड और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क भर्ती का जींद के जमानी गांव निवासी अशोक का एडमिट कार्ड, जिस पर पकड़े गए हैं आरोपी राहुल का सत्यापित फोटो लगा है और उस पर एक पेज मिला है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा के बेलदरखा निवासी रविंदर पुत्र मंगल का एडमिट कार्ड मिला है, जिस पर पकड़े हुए राहुल का सत्यापित फोटो है। साथ ही कैलदर निवासी संजीत पुत्र राम कुमार के एडमिट कार्ड की प्रति मिली है, इस पर भी राहुल का फोटो लगा हुआ है। इसके अलावा काबर जींद निवासी नवीन पुत्र बलराम का एडमिट कार्ड, जिस पर राहुल का फोटो लगा हुआ मिला है। तो राहुल ने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं भाई, बच्चों की बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। जो बच्चे वहां पर पंचकुला गए हैं ना, वो पहले तो अपनी मांग रखेंगे भाई। अभी ऐसा कोई हंगामा नहीं होगा और ऐसी कोई मतलब अफवाह न फैलाएं, और सभी बच्चे साथ दें भाई, लड़के भी लड़कियां भी, चाहे मेल कांस्टेबल हो, चाहे फीमेल कांस्टेबल हो, चाहे एसआई वाले हों, ठीक है ना। आपका फर्ज बनता है कि आप उनका साथ दें। और हमारी मांगे क्या क्या हैं जरा एक बार बता देते हैं। कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट बिना नॉर्मलाइजेशन के जारी करके कट ऑफ बताई जाए, या फिर से एक दिन में सबका पेपर दोबारा लिया जाए। और दूसरी मांग है भाई, एसआई भर्ती में एक पेपर की जगह 4 पेपर क्यों बांटे गए, और 7 सवाल गलत होने पर भी सभी के पेपर दोबारा क्यों नहीं लिए गए। सोशल इकोनॉमिक मार्क्स में परिवार को भाई भाई, बाप बेटे और बहन यानी कि परिवार को बांट दिया भाई। परिवार को बांटने की राजनीति बंद करें सरकार, और 80 नंबर के बजाय 100 नंबर का पेपर लिया जाए। एक बात बताओ यार, क्या दिक्कत है? 80 नंबर का पेपर ले रहे हैं, 100.8 का 1% आपका, एक नंबर का एक पर्सन का 1 नंबर के हिसाब से पर्सन होना चाहिए भाई। जो अभ्यर्थी पेपर में एब्सेंट रहे उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए भाई। और हरियाणा पुलिस भर्ती जो है कैंसिल की जाए भाई, जो जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाए, दोबारा पेपर होना चाहिए, ये मांग है भाई बच्चों की। मेल कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल एग्जाम एसआई कैंसिल होना चाहिए, फीमेल कांस्टेबल और फीमेल एसआई एग्जाम कैंसिल होना चाहिए भाई। दुर्गा शक्ति का भी कैंसिल होना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक मार्क्स बंद होने भाई, जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिल रहे हैं वो बंद होने चाहिए। एसएससी एग्जाम का कैलेंडर जारी होना चाहिए वो 1 साल का। एसएससी एग्जाम में जो स्टूडेंट एब्सेंट हो उसके ओएमआर सीट पे जो है प्रेजेंट स्टूडेंट के सामने कैंसिल होनी चाहिए भाई। नागर के जो है नागर के अलावा पेपर लीक में जो शामिल है उसकी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। और ये मांगे जो है बच्चों की है, और भी बहुत सारी मांगे हैं बच्चों की, क्योंकि बहुत हजारों मांगे हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेबस आपका फिक्स होना चाहिए। आपके सिलेबस का कोई वो नहीं है भाई, सिलेबस में ये आएगा वो आएगा, क्योंकि हरियाणा जी के दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा जी के एग्जाम का। हरियाणा में है ना, हरियाणा जी के पढ़ के जाते हैं बच्चे, और इसी से जो है आपके जो है कट ऑफ के पास जाते हैं, नंबर बनाते हैं इसी में, और यही आपके एग्जाम में नहीं आई तो क्या कर लोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए जो बच्चे गए हैं वहां पर सभी बच्चों का साथ दें, और सब एकजुट होकर जो है आंदोलन करोगे तभी आप सफल हो पाओगे, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो भाई यही थी आज की खबर, और यही मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन पकड़े गए हैं, किस तरह से आपका पेपर लीक हुआ है।
हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल सब के सब जो है इस तरह से जो है धांधली हुई है। और धांधली तो हुई थी, ठीक है ना, अब थोड़ा सा ऊपर आ गया और एक दो दिन और इंतजार कर लो, और भी बातें आपके सामने आएंगी। एक दो दिन और इंतजार करो, और भी बातें सामने आएंगी। तो भाई मैं श्योर बता रहा हूँ कि आपकी जो भर्ती है वो कैंसिल होगी, पेपर आपका दोबारा लिया जाएगा, चाहे मेल कांस्टेबल हो चाहे फीमेल कांस्टेबल हो। दुर्गा शक्ति का तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मेल फीमेल कांस्टेबल का होगा। एक्स्ट्रा मार्क्स आपके बंद कर दिए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, 1% आपका 1 नंबर का दिया जाएगा, ना कि 0.8 का। तो ये बच्चों की मांग है, और ये मांग पूरी करनी पड़ेगी हरियाणा सरकार को भी और एसएससी डिपार्टमेंट को भी। एक दो दिन आप इंतजार करो, आपके सारे के सारे जो है सवालों का जवाब और मिलता रहेगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए बस यही सूचना थी, और जो बच्चे गए हैं वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से धरना धरें, और जो नहीं गए हैं वो भी चले जाना भाई, आज नहीं तो कल चले जाना, उनका साथ दें। जितने आप इकट्ठे को उतना ही फायदा होगा, केस मजबूत होगा और उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और आपकी इस बार मांगे मान ली जाएंगी भाई। बस यही सूचना देनी थी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना भाई।